Hello everyone and welcome back to my channel. Today we will cover some practical questions related to the topic. See, formula क्या है elasticity of demand का? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं, पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं आपको. अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर इज Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100. ठीक है, तो ये आपका है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वेयर Q1 जो है वो न्यू क्वांटिटी है और Q जो है वो आपकी ओल्ड क्वांटिटी. अगर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको क्लियर होगा. परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो P1 भी ऐसे न्यू प्राइस है एंड इट इज ओल्ड प्राइस. सॉरी, इसको मैं एक बारी इसमें दोबारा लिख देती हूँ. P is your old price. ठीक है, अब हम इसको, ये जो है दिस थिंग वी कैन, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं. एंड दिस इज नथिंग बट चेंज इन प्राइस, तो इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, नाउ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कट गया आपस में, तो आपका हो गया ये P अपॉन डेल्टा P, और elasticity of demand is delta Q upon delta P into P by Q. तो अब आप ये देखिए बेटा, ये जो है जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो. एक तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो. एंड लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. राइट, तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं. यहाँ पे है क्वेश्चन एक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. यस, दिस इज द क्वेश्चन. कैलकुलेट प्राइस elasticity of demand if demand increases from 4 to 5 units due to fall in price from 10 to 8. See, सबसे इजी है, पहले आप एक टेबल बना लीजिए. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं करा देती हूँ ऐसे. देखिए, प्राइस और क्वांटिटी. ठीक है, ओके. नाउ प्राइस कितना था? फॉल इन द प्राइस फ्रॉम 10 to 8. तो पहले कितना प्राइस था? पहले था 10 और अब हो गया प्राइस 8. प्राइस फॉल होने की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. क्वांटिटी पहले देखो कैसे लिखा है, डिमांड इंक्रीजेज फ्रॉम 4 to 5. तो पहले डिमांड थी आपकी 4 और फिर हो गई 5. ठीक है, यही दिया हुआ है. सो नाउ यू विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. यू हैव टू कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट करना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं. आई विल, इसमें सारा आपको प्राइस और क्वांटिटी की कोई भी मिसिंग फिगर नहीं है, तो डायरेक्टली आई विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके, डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी. पहले 4 थी, अब 5 है, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया? न्यू माइनस ओल्ड, दैट इज 1. पहले 5 माइनस 4, इट इज 1. ओके, डेल्टा पी कितना हो गया आपका?
न्यू कितना है 8 और ओल्ड कितना है 10, सो इट इज -2। ओरिजिनल प्राइस क्या है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 4। इसको अब आप सॉल्व करिए, सो इट इज -1.25। ये माइनस आप हम एब्सोल्यूट फिगर्स ही लेंगे, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.25। ठीक है। आप नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इसलिए नेगेटिव साइन है। बट यू कैन इधर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1.25। देखिए यहाँ पे लिखा भी है एज ओनली न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू is taken. So now we will practice some more question related to the topic. Right? कुछ और questions हम लोग ले लेते हैं. Yes, I'll be taking some more questions for the practice. So I'll be covering the questions in the next video. अभी ये जो basic concept है, अभी आप उसको revise करिए. In the next video, I'll be covering the numericals.